महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद राज्य में सियासी माहौल गर्मा गया है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता सांसद संजय राउत ने राज्यपाल पर निशाना साधते हुए तीखी टिप्पणी की है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल को क्या हो गया है, आज उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया। वीर सावरकर पर राहुल गांधी के बयान को लेकर भाजपा और मन से उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान फेंके गए जूतों को इकट्ठा किया जाना चाहिए और इसे अब राजभवन भेज देना चाहिए। इसके साथ ही राउत ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से इस्तीफा देने और राज्यपाल को हटाने की मांग भी की है। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने ऐसा कौन सा बयान दिया जिस पर अब विवाद शुरू हो गया है। औरंगाबाद में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में शनिवार को एक समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि अगर कोई पूछता है कि आपका आदर्श कौन है तो आपको इसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ये आपको यहीं महाराष्ट्र में मिल जाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज अब एक पुराने आदर्श बन गए हैं। आपको नए आदर्श बाबा साहेब अंबेडकर से लेकर नितिन गडकरी तक यहीं मिल सकते हैं। राज्यपाल के बयान पर संजय राउत ने क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। राज्यपाल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत ने सत्तारूढ़ एकनाथ शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी को भी विवाद में घसीटा। उन्होंने उनसे यह सवाल किया कि प्रतिद्वंदी शिवसेना गुट और भाजपा किसे पुराने आदर्श कहेंगे। राउत ने कहा कि शिवाजी महाराज अब एक पुराने आइकन बन गए हैं। राज्यपाल शिंदे गुट और भाजपा बताएं कि अगला पुराना आइकन कौन होगा। राउत ने लोगों से सामने आकर राज्यपाल के बयान का विरोध करने का आह्वान करते हुए कहा कि ये मराठों के लिए जागने और अपनी शक्ति दिखाने और टिप्पणी के खिलाफ सामूहिक आक्रोश प्रकट करने का समय है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे धड़े के एक प्रवक्ता ने राज्यपाल के बयान की निंदा करते हुए कहा कि वो महान नेताओं का अपमान करने के लिए जाने जाते हैं। उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने एक बयान में कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज न केवल हमारे लिए पूजनीय हैं बल्कि हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। वो हमेशा हम सभी के आदर्श रहेंगे। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के बयानों के अनुसार भगवान राम और भगवान कृष्ण भी पुराने आदर्श बन गए हैं। क्या हमें अब पूजा करने के लिए नए देवताओं की तलाश करनी चाहिए? दुबे ने कहा कि राज्यपाल के बयान की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। राउत ने पूछा, राज्यपाल की टिप्पणी पर चुप क्यों है सरकार? मीडिया से बात करते हुए राउत ने शिंदे पर निशाना साधा और सवाल किया कि क्या उनके पास आत्मसम्मान है जिसका दावा उन्होंने किया था। शिंदे ने शिवसेना के खिलाफ विद्रोह के दौरान इसका हवाला दिया था। इस मुद्दे पर चुप रहने के लिए महाराष्ट्र सरकार की आलोचना करते हुए राउत ने कहा, राज्यपाल ने एक साल में 4 बार शिवाजी महाराज का अपमान किया है, फिर भी सरकार चुप है। शिवसेना नेता ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शिवाजी महाराज को अपना आदर्श मानते हैं और उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से 5 बार माफी मांगी। क्या यह भाजपा का आधिकारिक रुख है? भाजपा को महाराष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए और राज्यपाल को तुरंत हटा देना चाहिए। राउत ने भाजपा पर शिवाजी महाराज का खुलेआम अपमान करने का आरोप लगाते हुए सीएम शिंदे से अपने पद से हटने को कहा। उन्होंने कहा, मुझे आश्चर्य है कि जिस मुख्यमंत्री ने स्वाभिमान का नारा दिया और शिवसेना को तोड़ा और भाजपा के साथ सरकार बनाई, अब उनका स्वाभिमान कहां गया? भाजपा खुलेआम शिवाजी महाराज का अपमान कर रही है। आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर शिवाजी महाराज के प्रति आपके मन में सम्मान है, आप उनके साथ सरकार में क्यों हैं? आपको बता दें कि पात्रा चावल भूमि घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद राउत को 9 नवंबर को पीएमएलए अदालत से जमानत मिली है और जेल से बाहर निकलने के बाद उद्धव गुट के नेता संजय राउत एक बार फिर से राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। वो लगातार मीडिया में आकर बयान दे रहे हैं, कोई बयान चूक नहीं रहा और कई चीजों के एंगल्स को वो जोड़ पा रहे हैं। और देखिए, बड़ा कड़ा रुख उन्होंने राहुल गांधी पर भी दिखा दिया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सावरकर के अपमान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये गलत बात है, इस बयान का कोई साथ नहीं दे सकता है। लेकिन वो अब राज्यपाल को घेरते दिखाई दे रहे हैं और ये पहला मौका नहीं है। भगत सिंह कोश्यारी इससे पहले भी जो उन्होंने बयान दिए थे उसके राज ठाकरे, कोश्यारी की होशियारी और ऐसे तमाम बातों के साथ में उनके बयान की काफ़ी निंदा की गई थी। और ये बयान इस बारे में था कि महाराष्ट्र में जो लोग बाहर से आते हैं वो गुजरातियों के बारे में, मारवाड़ियों के विषय में कह रहे थे कि उन्होंने आकर मुंबई को बनाया है, महाराष्ट्र को बनाया है। और इस बयान के बाद में काफ़ी राजनीति हुई थी और कहा गया था कि भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र के इतिहास के विषय में नहीं पता है या फिर उन्होंने एक तरीके से मराठियों का या मराठा अस्मिता का अपमान किया है। यहाँ पर सब लोगों को काम मिला, यहाँ पर संभावनाएं थी, इसीलिए लोग यहाँ पर आए। इस तरह की बहस भी आपको याद होगा पहले हो चुकी है और ये एक ताज़ा बयान है जिसमें
राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का कहना है कि अब शिवाजी पुराने आदर्श हो गए, नए आदर्शों के तौर पर आपको अंबेडकर और नितिन गडकरी यहीं महाराष्ट्र में मिल जाएंगे, आप आसपास खोजेंगे। हालांकि देखिए, भाषण देते वक्त इस तरह की बातें कही जाती हैं, लेकिन एक एक शब्द, एक एक वाक्य के बड़े मायने होते हैं। और अब इस बात को पकड़ा है उद्धव ठाकरे गुट ने, और वो लगातार भगत सिंह कोश्यारी पर हमलावर है। सिर्फ भगत सिंह कोश्यारी पर नहीं, शिवाजी के अपमान के बहाने अब वो एकनाथ शिंदे से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।